हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कंपाउंड बनाना सीखेंगे। पहले भी हमने कुछ कंपाउंड सीख लिए हैं। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि सोडियम होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है +1, मैग्नीशियम पे +2 आता है, कैल्शियम पे +3 आता है, कैल्शियम पे +2 आता है, एल्यूमिनियम पे +3 आता है। इस तरह से मैं आपको चार्ज सिखा रहा था। आपका जो SO4 है इस पे -2 चार्ज आता है, CO3 पे -2 चार्ज आता है, NO3 पे -1 चार्ज आता है और सल्फर पे -2 चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है। मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई थी। अब देखिए मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जैसे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज हो या फिर आपके हाइड्रोजन पे -1 चार्ज हो। तो देखिए प्लस वाले मैंने एक तरफ कर दिए और माइनस वाले एक तरफ कर दिए। तो देखिए इनको नाम क्या देते हैं। तो देखिए जो प्लस वाले होते हैं ना उनको तो सेम वर्क का वही नाम दे देते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन का क्या नाम लिखते हो, हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, वैसे तो आपके हिसाब से देखिए, वैसे तो ये हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इसे नाम आयन तो अपन कहीं लिखते नहीं है। अगर सिंगल ही नाम लिखो इसका नाम क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन। लेकिन हम केवल यहाँ पर हाइड्रोजन की बात थोड़ी करेंगे। अपन हाइड्रोजन किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं हाइड्रोजन को क्या नाम लिखूंगा, हाइड्रोजन। वैसे इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है, सोडियम। ये आपका क्या है, सोडियम है। ये वाला आपका क्या है, मैग्नीशियम। ये आपका मैग्नीशियम लो। उसके बाद नीचे वाला क्या है आपका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। ये नाम आपको याद रहेंगे। देखिए ये जो SO4- होता है इसको नाम देते हैं क्या, सल्फेट। क्या नाम देते हैं, सल्फेट। अगर जैसे किसी का भी, अगर मान लो मैं इसका संयोजन अगर इससे के साथ करवाऊंगा तो इसका नाम तो मैग्नीशियम लिख देंगे, इसका नाम क्या लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे। अगर मान लो ये सल्फेट 2 बार आ जाए तो मैग्नीशियम डाइसल्फेट हो जाएगा। मान लो मैग्नीशियम के साथ 2 बार आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास कि मैग्नीशियम के साथ सल्फेट 2 बार आ जाए, वो कंपाउंड बना के अभी देखेंगे। कंपाउंड किससे बनाते हैं, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। समझ गए, इसे चार्ज से बताया था मैंने। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, कार्बोनेट। इसका नाम होगा नाइट्रेट। क्या नाम होगा, नाइट्रेट। इसका नाम होगा सल्फाइड। क्या नाम होगा, सल्फाइड। इसका नाम होगा ऑक्साइड। क्या नाम होगा, ऑक्साइड। और इसका नाम होगा हाइड्राइड। क्या नाम होगा, हाइड्राइड। और एक और बच गया, OH-। क्या, OH-। तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जो इतने नाम हैं इन्हीं से हम कंपाउंड बनाएंगे। इनसे नाम, इनको और इन दोनों को मैच करेंगे और कंपाउंड बनाते जाएंगे। देखिए मैं इनका नाम देखो मिटाता हूं, एक बार देखना जरा। देखिए अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन का अगर मान लो सल्फर के साथ मिलाया, इस सल्फर के साथ मिलाया, तो देखो क्या होगा, H+S-2। इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, एक दूसरे के नीचे हो जाएगा। देखिए जब ये चार्ज माइनस में प्लस में दे रखा हो तो वो होता है क्या, उसका एक तरह से ऑक्सीकरण अंक। क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक। लेकिन मैं आपको इससे यहाँ क्या बता रहा हूँ कि ये संयोजकता मान लो आप। क्या मान लो, संयोजकता। तो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा, H2S। सिंपल हो गया। ये 1 है और ये 2 है, एक को लिखना आवश्यक है नहीं है, तो क्या नाम हो गया, H2S। अब H2S का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजन। और सल्फर को क्या बोलते हो, सल्फाइड। जब सल्फर -2 में हो तो क्या बोलते हैं, सल्फाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नामकरण आ गया आपको। देखिए सोडियम को मान लो मैं OH के साथ लेके आ गया। किसके साथ लेके आ गया, OH के साथ, Na+OH-। ये वाला चार्ज इसके नीचे और ये वाला चार्ज इसके नीचे, नाम क्या हो जाएगा, NaOH। क्या नाम हो जाएगा, NaOH। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रोक्साइड यहां से आ गया, सोडियम नाम इसका था, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख दिया। इसी तरह से देखिए आप किसी का भी नाम लिख लो। मैं आपको कुछ नाम और लिख के दिखाता हूं, देखो जरा। मान लो अब की बार मैंने क्या किया, जैसे एक मैंने एक और माइनस वाला आपके आता है वो दिखा देता हूँ। एक होता है क्लोरीन, Cl-, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या नाम बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक है,
अब देखिए इसका नाम वैसे क्लोरीन होता है, लेकिन माइनस आ जाती है, इसको क्या बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है, क्लोराइड आयन होता है, लास्ट में जिसके भी चार्ज हो उसको आयन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड बना रही है इसलिए मैं आयन का यूज नहीं करूँगा। देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, क्लोरीन पे क्या होता है -1 होता है। तो देखिए +3 इसके नीचे और ये माइनस वाला इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा AlCl3, क्या हो जाएगा AlCl3। तो देखिए AlCl3 है तो इसका तो एल्यूमिनियम का नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम, और इसका क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, या एल्यूमिनियम हो जाएगा इसका नाम। आगे देखिए Mg+2 और Cl-, ये माइनस इधर प्लस वाला इधर, तो क्या हो जाएगा MgCl2, नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से सारे कंपाउंडों का आप नाम लिख सकते हो। देखिए मैं एक दो और लिख के बताता हूँ आपको। जैसे आपका Ca+2 है और मान लो यहाँ पर CO3-2 आ गया, CO3-2, ये -2 इधर +2 इधर, क्या नाम हो जाएगा Ca2 और CO3-2, ऐसे हो जाएगा डबल में, क्योंकि ये 3 इसके बाद एक और आगे डिजिट तो इसको कोष्टक में लिख देंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या नाम बन जाएगा CaCO3। अब देखिए कैल्शियम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से सारे कंपाउंडों के आप नाम लिख सकते हो, किसी का भी लिख लो। देखिए इसके साथ जैसे मान लो आपके पास एक NH4 होता है, NH4+ को बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम, क्या नाम देते हैं, अमोनियम। तो यम, और जो आपका NH3 होता है, NH3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया। देखिए कई का नाम क्या होता है, ऐसे बिल्कुल फेमस नाम हो जाता है। जैसे आप तो ऐसे बोलोगे सर नाइट्रोजन को क्या कुछ और बोलते होंगे, हाइड्रोजन को कुछ और बोलते हैं। तो जैसे बेटा अगर मैंने आपको बताया कि H+ को हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, और OH- को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड नाम होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका नाम क्या होता है, इससे बनता है क्या, H2O बनता है, और H2O का नाम क्या बोलते हैं हम, जल बोलते हैं क्या H2O को। तो क्या इसका नाम हुआ क्या, तो कई नाम क्या होते हैं जैसे फेमस होते हैं, जैसे आपका घर पे नाम, जैसे निक नेम होता है ना, स्कूल में नाम कुछ और है, घर पे कुछ नाम और है, ऐसे नाम। ठीक है, तो ऐसे अमोनियम को क्या बोलते हैं, NH4+ को क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। अब जैसे मान लो अमोनियम से अगर मान लो ये +1 में है, अगर मान लो मैं इसे H- लेके आ जाऊँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो OH- लेके आ गए तो NH4OH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा, कि प्लस वाला एक और माइनस वाला एक। तो जैसे ये NH4+ और ये -1, ये प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर, यही चीज़ बनेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए, इस तरह से आप सभी कंपाउंडों का नाम बना के देख लो। समझ गए, इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, इसे सल्फेट बोलेंगे, इसे क्लोराइड बोलेंगे, इसे कार्बोनेट बोलेंगे, इसे नाइट्रेट, इसे सल्फाइड, इसे ऑक्साइड और इसे हाइड्राइड, ऐसे सबका नाम हो जाएगा। अब आप किसी का भी नाम बना लो। अब जैसे 2-4 नाम ऐसे हैं जिनका नाम आपको सीधे सीधे याद करने हैं, समझ गए, 2-4 नाम ऐसे जिनका आप सीधे सीधे याद करने हैं, उनका नाम इनके हिसाब से नहीं लिख के बनेगा, तो इन्हीं के हिसाब से। जैसे मान लो H+ है और NO3- है, ये प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर, तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा, HNO3 बनेगा। लेकिन इसका नाम देखो आपके हिसाब से तो हाइड्रोजन नाइट्रेट होना चाहिए, लेकिन इसका फेमस नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। समझ गए, नाइट्रिक अम्ल। जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस में है, SO4-2 में, इसका नाम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन इसका नाम क्या होता है, देखो ये -2 इधर और ये +1 वाला इधर, तो क्या नाम, H2SO4 बनेगा। इसको नाम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद हो जाएगा ये। इसके बाद देखो, जैसे अगला मान लो मैं आपको हाइड्रोजन और कार्बोनेट का बताऊं, हाइड्रोजन और कार्बोनेट का बताऊं, H2CO3, मानते भाई इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता है, लेकिन इसका जो फेमस नाम है वो कौन सा है, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। तो ये 4-5 नाम कुछ ऐसे हैं जिनका आपको फेमस नाम ही याद करना पड़ेगा। अब देखिए इन्हीं कंपाउंडों से मैं आपके सिंपल कंपाउंड बनाता हूं जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको वो कंपाउंड सीधे याद हो जाएंगे, लेकिन उनका जो सामान्य नाम है उन्हें सामान्य लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। देखिए जैसे एक होता है आपका NaCl, ठीक है, इसे बोलते हैं नमक।
क्या बोलते हैं? नमक या साधारण नमक, एक ही बात है, नमक बोलो या साधारण नमक बोलो। एक होता है NaOH, क्या होता है? NaOH, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसे बोलते क्या है? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। एक देखो है आपके है Na2CO3, क्या है? Na2CO3, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन मान लो Na2CO3 की जगह पास में डॉट लगा के, देखिए डॉट लग जाता है, इसके बाद का नाम चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। अभी जैसे बताएंगे 10H2O, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। इसका पूरे का नाम सोडियम कार्बोनेट ही होगा, क्योंकि H2O को नहीं गिनते। और ये जो H2O होता है इसे बोलते हैं क्रिस्टल जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जल या क्रिस्टलीकृत जल, एक ही बात है। मतलब ये टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। जैसे ही आप इसको गर्म करो, जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे मान लो आपके पास, जैसे हम हलवा बनाते हैं, मान लो हलवा बनाते हैं तो उसमें आपने घी डाला, अब उसके ऊपर से आपने हलवे का जो मटेरियल डाला, कुछ टाइम बाद क्या करते हैं? उसको बार बार हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, ताकि वो जो घी है वो कम मात्रा में, पहले कितना डालते हो बाद में उतना घी बचता है क्या? नहीं बचता ना। तो मतलब पानी बाहर, उसका जो घी होता है वो थोड़ा बहुत, मतलब उसमें अंदर मटेरियल सेट हो जाता है। या जैसे मान लो आप दूध को गर्म कर रहे हो, तो दूध में गर्म करते वक्त उसको जैसे आप बार बार हिलाते हो, तो बर्फी बनाते हैं, सबसे अच्छा वाला उदाहरण। दूध से बर्फी बनाते हैं, तो एक टाइम पहले तो दूध कितना होता है? बिल्कुल लिक्विड होता है, और बाद में बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा होता है बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल ठोस हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि उसको गर्म किया जाता है और उसका जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। वैसे ही इसको गर्म करने पे ये जो पानी है ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है सामान्य भाषा में धावन सोडा। क्या नाम होता है? धावन सोडा। धावन सोडा, या इसको नाम बोले तो दोने का सोडा, दोने का सोडा। यानी बात करूं तो आप जिसको आप अपमार्जक बोलते हो ना, सर्प बोलते हो, अपमार्जक सर्प बोलते हो, जैसे ओसवाल का आता है, टाइड का आता है ना, वो वाला ये सर्प वही है धावन सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। उसके अलावा एक होता है आपके पास NaHCO3। क्या होता है? NaCO3। देखो ये कैसे बना है? सोडियम पे प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस, इस पे -2। देखो ये -2 इन दोनों के पास आया है, तो एक माइनस इस पे ऐड हो गया और एक माइनस इस पे ऐड हो गया, 2 माइनस हो गए। इसके जो दोनों प्लस थे वो दोनों प्लस इधर आ गए, इसके जो दोनों प्लस थे वो इस पे आ गए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होना चाहिए, तो बन गया ना, सेट हो गया। इसी तरह से ये क्या हुआ? इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन। इसका नाम सोडियम, इसका नाम हाइड्रोजन, और इसका कार्बोनेट। तो पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इससे वैसे बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, खाने का सोडा। ये आपके जो मतलब जैसे बाटी वगैरह मतलब बनाते हैं ना, बाटी, तो उसको कोमलता प्रदान करने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी जैसे किसी को जैसे ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल कोमल बने, है ना, तो उसके लिए ये खाने का सोडा काम में लिया जाता है, जिससे वो क्या होता है? थोड़ी फूल जाती है। समझ गए? ये आपके कंपाउंड हो गए। इसके अलावा देखो आपके एक होता है CaOCl2। इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। एक होता है, देखिए आपके इसी तरह से 2-3 कंपाउंड और होते हैं आपके। एक होता है आपकी जिप्सम, CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसको नाम देते हैं अपन क्या? जिप्सम। क्या नाम देते हैं? जिप्सम। अब देखिए आपके एक रिएक्शन दे रखी है, अगर जिप्सम को, एक आपके जिप्सम है और एक होता है आपके POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? POP। क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जिप्सम है, इसका नाम क्या हो सकता है? कैल्शियम। ये हो गया, और ये क्या है? सल्फेट। तो क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। एक होता है CaSO4.12H2O। तो ये क्या होता है आपका? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए आपके जो ये जिप्सम है, इस जिप्सम से ही फिटकरी का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जो जिप्सम है, जिप्सम में 2H2O दिख रहा है आपको, और फिटकरी में आधा H2O दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसको 393 केल्विन ताप पे, 393 केल्विन ताप पे अगर गर्म करते हैं ना, 393 केल्विन ताप पर अगर इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या, किसका निर्माण करता है? आपके POP का। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 273 केल्विन जो ताप होता है, 273 केल्विन ताप होता है, वो आपके 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब आपसे कोई ऐसे पूछ लिया जाए कि नहीं मेरे को तो केल्विन में नहीं, मेरे को तो डिग्री सेल्सियस में बताओ,
तो 393 में से आप 273 घटा दो, कितना घटा दो, 273 घटा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस जितना ताप होता है। 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर जिप्सम को अगर हम गर्म करें तो किसका निर्माण होता है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आपके 2-3 कंपाउंड और हैं, जैसे एक होता है आपके CaOCl2, क्या नाम है, CaOCl2। ठीक है, इसको नाम देते हैं वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर, क्या नाम देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी लिख लेना आप, विरंजक चूर्ण। लेकिन इसका जैसे नाम की बात करें तो इसका नाम देखो कैल्शियम, कैल्शियम, इसको एक ओ और एक Cl को बोलते हैं ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है, समझ गए। इस तरह से इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसके अलावा देखिए जैसे आपके पास एक होता है CaCO3, तो इसका नाम क्या हो गया, ये कैल्शियम और ये क्या हो गया, कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट नहीं दिख रहा होगा आपको, ये +2 और ये -2 इधर +2 इधर, तो बना क्या होगा, CA2CO3 का होल ट्वाइस ऐसे बना होगा। लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल, तो बना क्या होगा लास्ट में, CaCO3 बना होगा ना, बना। तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम और ये क्या, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसका एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, संगमरमर। क्या नाम होता है, संगमरमर। और आपको पता है संगमरमर कैसा होता है, सबसे अच्छा उदाहरण है ताजमहल जिससे बना हुआ है, वो क्या है, संगमरमर है। तो क्या हो गया इसका एक नाम और क्या हो गया, संगमरमर। और चौक भी आपकी इसी की बनी होती है, जो बोर्ड पे टीचर लिखता है ना, मैं तो मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कई टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं व्हाइट वाली, वो चौक होती है, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा जैसे देखिए आपकी जो बुक्स में है वही नाम मैं लिखा रहा हूँ आपको, दूसरे नहीं बताऊंगा। एक है जैसे AgNO3, क्या नाम है, AgNO3। तो आपको पता है NO3 पे माइनस होता है, तो Ag पे क्या होगा, जितना इधर माइनस होता है उतना ही इधर क्या होगा, प्लस होगा। तो Ag पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, याद रखना। ठीक है, Ag + NO3 माइनस, तो इसका नाम क्या होगा, सिल्वर। प्लस वाले का वैसा लिखते हैं, तो Ag क्या होती है, चांदी, और चांदी का नाम क्या होता है, सिल्वर। और ये क्या हो गया, नाइट्रेट। क्या नाम हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर नाइट्रेट। एक देखिए आपके जैसे H2SO4 होता है, क्या होता है, H2SO4, हाइड्रोजन पे प्लस है, इस पे -2 है, तो -2 इधर आ गया और प्लस वाला इधर आ गया, तो क्या ना क्या बन गया, H2SO4। तो इसको देखो, इसका नाम मैं वैसे तो आपको बता चुका है, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन इसे एक चीज और बोलते हैं, अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। क्या नाम देते हैं, अम्लों का राजा। याद रहेगा, क्या नाम देते हैं, अम्लों का राजा। एक होता है अम्लराज, क्या होता है, अम्लराज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है। और जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक्वारेजिया 2 अम्ल मिलकर बनाते हैं। कितने अम्ल, 2 अम्ल मिलकर बनाते हैं एक्वारेजिया। और उन दोनों अम्लों का एक फिक्स अनुपात होता है, उन दोनों अम्लों का क्या होता है, एक फिक्स अनुपात होता है कि 1 अनुपात ये है, 2 अनुपात ये है। जैसे मान लो एक्वारेजिया में से बोलूँ कि एक्वारेजिया, मान लो मैं से बोलूँ कि एक्वारेजिया H2O और H2O2 से मिलकर बना है, ये मान लो मैं से बताऊँ, तो अनुपात का मतलब क्या है कि ये 1 किलो होगा तो ये 2 किलो होगा, या फिर ये 2 किलो होगा तो ये 1 किलो होगा। ऐसे 1 अनुपात 2 कुछ ऐसा अनुपात होता है। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन बताना है कि होता क्या है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। एक देखिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और दे रखा है आपके, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और दे रखा है आपके, फिटकरी। क्या दे रखा है, फिटकरी, फिटकरी। और याद रखना दोस्तों, जो अपने अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के काम में आती है फिटकरी। और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4, मतलब क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, डॉट 24 यानी 24 H2O, कितना हो गया, ये आपका किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का। देखिए ये क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट। आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा, सर ये कैसे बना। देखिए बेटा, मैं आपको ये बनाने के लिए तो फिटकरी का फॉर्मूला लिखा है, याद रखना। कौन सा बनाना है अपने को, ये बनाना है। अब देखिए ये किससे बना, बात कर लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम पे क्या आता है, +3 चार्ज बताया था मैंने। सल्फर पे क्या आता है, -2 चार्ज। देखिए -2 इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, Al2 बन जाएगा, क्या बन गया। ये +3 इधर आएगा तो SO4 और फिर 3 आएगा क्या। अब एक चीज बताओ, इसको क्या बोलोगे, ये 3 इस
ऑक्सीजन पे है, अगर यहाँ रखता तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा, लेकिन इस पूरे पे है ना 3 तो इसलिए इसको कोष्टक में लिख देंगे। अब देखो ये पूरे पे हो गया, पूरे पे हो गया। मैथ में एक जनरल सी बात अगर आप पढ़ते हो, जिसे वो नहीं पढ़ा आपने, एक तो फॉर्मूला होता है a² + b², ठीक है। तो ये क्या, या फिर ऐसे मान लो एक फॉर्मूला तो ये है a² + b, या फिर ये हो गया मान लो a² b, ठीक है। तो ये किस पे स्क्वायर, केवल a पे स्क्वायर है, और एक होता है ab का स्क्वायर, तो ये क्या है a² b² दोनों है, समझ गया। तो इस जो कोष्टक के बाहर अगर कुछ होता है तो वो पूरे पे होता है, तो ऐसे ये पूरे पे बाहर है, और Al2SO4 का होल थ्राइज ये बन गया, तो ये ऐसे ही बना था, समझ गए। फिर टकरी कैसे बनती है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। देखिए दोस्तों, आज वाली वीडियो में हमने केवल कंपाउंड बनाना सीखा है। देखिए मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, आपको सीखने में बहुत देर लगेगी, टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 बार इसे रिपीट करके देखो। अपनी कॉपी में जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। आपको मैंने 1 से 30 तक के तत्व याद करवा दिए हैं, याद रखना नेक्स्ट क्लास में मैं 1 से 30 तक के तत्वों का यूज करूँगा, समझ गए। उसके बाद मैंने आपको 6 कार्बन तक की कार्बन श्रृंखला बताई थी, ऐसे C1 वाली याद करो, C1 C2 C3 C4 C5 और C6, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स जैसे नाम बताया था इन सब के, तो ये भी अपन IPSC में यूज करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम सीखेंगे रिएक्शंस, जो आपके दे रखा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है, अवशोषण अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है, एक ऐसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो सारी अभिक्रिया एक बार में सीख लेंगे। आज देखो जैसे मैंने आपको कंपाउंड बनाना सिखा दिया, जैसे मान लो आपको बनाया मैंने, एक तो बना दिया आपके लिए HCl और एक बना दिया मैंने NaOH, ठीक है। अब देखो इससे ये कंपाउंड बनाना मैंने आपको सिखा दिया। NaOH कैसे बना आप जानते हो, HCl कैसे बना आप जानते हो, क्योंकि इस पे प्लस और इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये बना लिया। अब देखो ये अगर टुकड़ों में टूटेगा तो देखो ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ तो नहीं जा रहा क्योंकि रिएक्शन हो रही, तो मतलब ये चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वाला किसके साथ जाएगा, इस प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा H2O, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्लस का ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। और Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl। और आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अभिक्रिया तो उसमें लिखूंगा कि H2 और NaCl एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण, और एक बोलूंगा इसी में कि ये कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम रिएक्शंस अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त नहीं जुड़े हैं अपने चैनल से उनको भी इस चैनल से जोड़ें ताकि वो भी पढ़ सके। लॉकडाउन में कुछ बच्चे 9th क्लास के होंगे, 10th क्लास के होंगे, आप उन्हें भी पढ़ा सकते हो, या कई बच्चे ऐसे जिनको साइंस आती नहीं है या केमिस्ट्री नहीं आती है, ये केमिस्ट्री का भी बेस है, तो आप उनको भी ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।